जानते हैं कि हम लोग का क्लास अभी बीटा गामा चल रहा है, जिसमें हमने आपको लगभग उसमें जितने भी तरीका है, जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी उसके डेरिवेशन है, लगभग हमने सब बता दिया हुआ है कि गामा और बीटा में क्या संबंध होता है, बीटा कैसे निकाला जाता है, क्या क्या मतलब होता है, गामा का संबंध होता है, गामा से क्या मतलब होते हैं, फिर बीटा गामा क्या संबंध होता है। लगभग उसमें जितने भी डेरिवेशन है, जितना भी उसके फार्मूला है, लगभग हमने आपको दोनों क्लास के वीडियो में पूरा समझा दिया है कैसे करने वाले हैं, कैसे नहीं करने वाले हैं। अधिक सवाल भी हमने बता दिया हुआ है। आज क्लास में बीटा गामा के बारे में बात करेंगे। बीटा गामा में जो कुछ सवाल बचे, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि उनको कैसे लगाया जाएगा, किसको कैसे नहीं लगाया जाएगा। बाकी लगभग मेन में जो सवाल थे, जो फार्मूला थे, तरीका थे, हमने आपको पिछले क्लास की वीडियो में बता ही दिया हुआ है कि ऐसे लगेंगे, ये ऐसे लगने वाले हैं, मतलब पूरा आल्टो आपको हमने बता दिया हुआ है कि किस टाइप से सवाल लगने वाले हैं। ठीक है, तो बस नहीं, तो जैसा मैंने बताया हुआ है सवालों में सेम तरीका से बीटा गामा में क्या संबंध होता है, बीटा गामा का फार्मूला कैसे सिद्ध करना होता है, गामा में अगर रहे गामा में -1/2 का मान क्या होता है, किसी गामा का माइनस का मान कैसे निकालना होता है, गामा 1/2 का मान कर्णीय पाई कैसे होता है, गामा n × गामा 1 - n बराबर पाई बटे साइन n पाई कैसे होता है। मतलब जितने फार्मूला है लगभग हमने आपको डेरिवेशन का बता दिया हुआ है कि सिद्ध किया हुआ है कि कैसे कैसे ये होंगे, कैसे इनके मान होने वाले हैं। वही आज क्लास में उनकी बात करने वाले हैं, उस सवाल के बारे में बात करेंगे जो सवाल हमारे इंपॉर्टेंट है, जो उस क्लास वीडियो में नहीं लगे हैं, तो आज क्लास में हमारे वो सवाल आने वाले हैं। जैसे कि सवाल मानते हैं, जैसे और आपको ये बताया हुआ है कोई भी सवाल, जैसे मानते हैं 0 से π/2 1/, कर्णी में sin x है, 1/, कर्णी में sin x dx है। तो हमने आपको बताया भी सवालों में हर लगातार हमने बीटा का बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आप उसका मान निकालना चाहते हैं तो हमेशा किससे लगाना होता है, गामा से। और सबको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट जो भी होंगे, फॉर्मेट उसके होंगे, सबको बदलते हैं साइन कॉस में। साइन के जो पावर में रहता है उसे p मानते हैं, कॉस पावर रहता है उसे q मानते हैं। फिर फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 बटे 2 इंटू गामा p + q + 2/2, जिस पर हमने लगभग आपको फार्मूला भी सिद्ध कराया और लगभग पूरे सवाल बता दिया। हर तरीका हमने आपको बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे समझना है, क्या रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, पूरा हमने आपको बता दिया हुआ है। फिर जैसे हमारा सवाल और लेते हैं, जैसे हमारा सवाल हमारा यही है, अब कैसे करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया हुआ है कि सवाल में अगर साइन लिखा है, कॉस नहीं है, कॉस नहीं, साइन कैसे अगर नहीं है तब कैसे कर रहे हैं, पूरा हमने बताया हुआ है। जैसे इस सवाल देख लेते हैं, तो 0 से π/2 और हम जानते हैं कि साइन का दोनों होना चाहिए, तो इसे कर्णिक का साइन 1/2 होगा, ऊपर कर देंगे तो साइन x पावर क्या होगा, -1/2 क्या होगा, -1/2 होगा, ऐसे -1/2 होगा। तो हम जानते हैं 0 से π/2 होगा तो साइन की पावर रहता है p होना चाहिए, तो cos भी होना चाहिए। अगर साइन है तो cos नहीं है, cos नहीं है तो साइन नहीं है, तो जो नहीं होता उसके पावर में क्या करते हैं, हम 0 करते हैं। या cos है तो क्या कर देंगे, cos x पावर क्या होगा, 0 dx, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे मैं, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो अब इसका मान निकालेंगे। हम जानते हैं जो साइन होता है इसे क्या मानना होता है, इसे मानते हैं p, इसे क्या मानते हैं q। अब फार्मूला क्या फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे होते हैं गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 अपान क्या होते हैं 2 इंटू गामा p + q + 2/2। ये फार्मूला होते हैं, इन्हें मान को भर देंगे। तो p का मान -1/2 तो भर देंगे -1/2 + 1/2 इंटू गामा q + 1/2, इसका मान कितना हो 0 + 1/2 बटे 2 इंटू गामा p, तो -1/2 प्लस q का मान 0 + 2/2, ये हमारे वैल्यू होंगे। अब इसको हल कर देंगे तो -1/2 + 1 कितना 1/2, यह क्या 1/4, तो क्या होगा गामा 1/4 इंटू गामा क्या मिलेगा 1/2 बटे 2 इंटू गामा, हम कर सकते हैं यहाँ होगा कितना होगा 3/4, कितना होगा 3/4 ऐसा लिखते हैं इस कंडीशन में। अब हम इसका मान लिखते हैं गामा 1/2 का मान कितना होता है, तो गामा 1/2 का मान होता है कर्णी में पाई, कितना होता है कर्णी में पाई होता है। और हमने बताया भी है कभी भी दो गामा इनटू है, अगर मुझे इनका मान निकालना, कैसे मान निकालते हैं, तो पहला क्या होता है फार्मूला हमारा, फार्मूला होता है पहला गामा n इंटू गामा 1 - n बराबर पाई बटे क्या होता है साइन n पाई। दूसरा क्या होता है गामा 1 + n, गामा 1 - n बराबर क्या होता है n पाई बटे साइन n पाई, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, तो गामा m इंटू गामा m + 1/2 का कितना होता है कर्णी में पाई बटे 2 के पावर कितना होता है 2m - 1 इंटू गामा 2m, ये फार्मूला होता है। तो हमने बताया भी है कि अगर दो गामा इनटू में रहेंगे तो हमेशा
इनमें पहले दिमाग इसमें लगाएंगे क्या इसमें बैठता है क्या, फिर इसमें लगाएंगे क्या इसमें बैठता है क्या, और फिर तीसरा इसके में लगाएंगे। अगर इन तीनों में नहीं बैठता है तो जो आएगा उतने पे छोड़ देंगे, वही उसका मान कहलाएगा। तो हम देखते हैं अगर उसको n माने तो घटाएंगे, 1 से घटाएंगे 1/4 तो आएगा नहीं आएगा, ये करेंगे। और अगर इसको जोड़ते हैं तो ये भी करने पर भी नहीं आएगा, मतलब पूरा करने से कहीं नहीं आएगा। जब सवाल ऐसे आपका ना आए तो आप उसको बीटा में दीजिएगा। बीटा में तो क्या होता है 1/2 बीटा mn मीन्स क्या 1/4 और 1/2, ये बीटा में होगा। ये हमारे बीटा में लिखते हैं कि हम जानते हैं कि इसमें बीटा में क्या होता है 1/2 गाम बीटा क्या होता है p + 1/2 और q + 1/2, मतलब जो यहाँ लिखे होते हैं वही तुम्हारे होते हैं, वही जो हमारे लिखा होता है वही हमारा होता है कि नहीं है। तो ये हमारे बीटा में लिख देंगे। यदि गामा में दोनों 2 × गामा का मान अगर इसमें सेट नहीं होता है तो उसको किसमें लिख देंगे बीटा में लिख देंगे, सवाल पूरा है। तो इस तरह बताने का मतलब ये है कि साइन रहेगा तो कॉस में क्या करते हैं 0 कर देंगे, कॉस रहेगा साइन में क्या करते हैं 0 कर देंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्री का tan दिया है, हमने tan का भी सवाल लगा दिया है, अगर tan दिया है तब तो उसको साइन बटे कॉस कर देंगे, फिर कॉस को ऊपर करेंगे। हमेशा साइन मानना है p, कॉस मानना है q, हमेशा इसी फार्मूला में सभी सवालों को भर देना है, हमें उसे आसानी से मान निकालते जाना है। सही बात नहीं। तो हमने लगभग आपको बीटा गामा की हर डेरिवेशन हर फॉर्मूला डेरिवेशन करा दिया है, सब समझा दिया है कौन कैसे करने वाला है। आज क्लास में बस हमारे सवाल चलेंगे कि कौन कौन सवाल इसके मेन है, कौन सवाल इसके मेन नहीं है, इनको कैसे लगाया जाए। ठीक है, जैसे अगर एक सवाल और लेते हैं जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, एक तरह उसको देख लेते हैं। जैसे कि माना जाए -1 to 1, ठीक है, जैसे मान लेते हैं -1 to 1 कितना -1 to 1 ठीक है 1 + x 1 + x 1 + x पावर n - 1 into 1 - x पावर m - 1 into dx। ठीक है, ये हमारा सवाल है। मान लीजिए इसको मुझे हल करना है। जब सवालों में ऐसे हल करना हो, एक सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल आता है हमको। मान लीजिए सवाल मुझे ऐसे लगाना है, इसको सरल लगाना होता है। तो -1 to 1 अब हमने समझा बात को कि बीटा गामा ऐसा कोई नहीं होता। बीटा गामा में ऐसा कोई लिमिट देखा नहीं, हमने लिमिट देखा 0 से π/2 देखा, 0 से 1 देखा, 0 से इनफाइनाइट देखा, लेकिन कहीं पर भी -1 to 1 नहीं देखा। तो छोड़िए, अब हम चलते हैं अपने समाकलन की तरह। समाकलन का हम मान कैसे निकाल देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 + x है, तो मतलब अगर x को ऐसा मानिए जो यहाँ 1 प्लस को भी काट दे और कौन काट दे माइनस को भी काट दे, तो x को 1 को प्लस और माइनस में एक ही एलिमेंट है जो काट सकता है, वो हमारा है कौन cos। cos ही ऐसा है जो 1 को प्लस में भी और माइनस में भी काट सकता है, कहीं पर भी A to Z, चाहे अवकलन करना चाहे समाकलन चाहे कुछ भी करना होगा, cos ही ऐसा है जो उसको काट सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, माना x और क्या मानेंगे cos थीटा ने क्या माने 2 थीटा। जब मुझे मानना ही है तो हम थीटा क्यों माने, क्या माने cos 2 थीटा माने, बढ़ा के माने कि उसका कोण आधा मुझे ना करना पड़े। तब जानते हैं जिसको मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। इसका अवकलन करेंगे क्या होगा dx बराबर, इसको x मानेंगे तो cos क्या होता है -sin x, इनका फिर अवकलन करेंगे क्या मिलेगा 2 थीटा मिलेगा, से ऐसा मिल जाएगा। dx वैसे तोड़ दें तो -2 इसका था ही पहले से, ये -2 में था ही। sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा into cos थीटा। तो क्या होता है हमारा क्या मिलेगा 2 sin थीटा into क्या मिलेगा cos थीटा d से मिलेगा। मतलब कैसे dx बराबर मिल जाएगा -4 sin थीटा cos थीटा क्या होगा d थीटा। ठीक है, अब हम भरेंगे समाकलन 1 प्लस x का क्या बनना है, x बनना है cos 2 थीटा पावर n - 1 इनटू 1 माइनस यहाँ भी x है, x का क्या बनना है cos 2 थीटा के पावर m - 1 इनटू dx और dx का क्या भरना है, मुझे ये भरना है। तो -4 sin थीटा cos थीटा क्या होगा d थीटा, इस तरह जाएंगे। ठीक है, और मुझे इतना पता होता है कि जब कभी समाकलन का नियम होता है, अगर समाकलन में आपने कुछ मान दिया, अगर आपने मान दिया तो जो मानेंगे उसके अनुसार आपका लिमिट भी चेंज होगा। कैसे, तो जहां पर मानते हैं, जहां पर आप मानते हैं वहीं पर आप मान बदलेंगे। तो दोनों किसके लिमिट है, दोनों लिमिट किसके हैं x। अब किस बदलना है थीटा में, तो x का मान भरिए -1, तो -1 में cos थीटा कितने में होता है, तो थीटा मान π/2 cos, यहाँ कितना -1 होगा -1 में कितना cos थीटा, cos कितने का -1 होता है, तो cos पाई का होता है -1, cos कैंसिल 2 थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर क्या मिलेगा π/2। अब जब 1 भरेंगे तो 1 कितने में होता है, तो cos में cos 0 का मान होता है 1, cos कैंसिल 2 थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, बस नहीं,
इस सब लिमिट हमने चेंज कर दिया, ये हमने माना हुआ से अलग कर दिया, ठीक है, ये हमारा माना हुआ है, ये हमारा अलग है, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। अब इस बात करते हैं एक बात और, देखिए माइनस आ रहा है और हम जानते हैं समाकलन प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर कहीं पर भी चिन्ह पलट रहा है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस कर रहा है, जो उसका लिमिट क्या होगा ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं। तो अगर इस माइनस को हम प्लस कर दे तो क्या करना, लिमिट वहां चेंज होगा, तो क्या 0 से क्या नहीं π/2। अब इसको तोड़ेंगे हम, इसीलिए माना हमने कि ये क्या हो जाए, ये हमारा कट जाए, तो 1 प्लस cos क्या होता है, cos थोड़ा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के पावर क्या n-1 इनटू 1 माइनस, अगर हमने पहले वाले में cos अगले में क्या होगा sin रखना होगा, तो उस cos फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा पावर m-1 इनटू 4 sin थीटा cos थीटा क्या होगा डेट था। ये हमारे होंगे ना, इस तरह कंडीशन में हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, इसके बाद इसको हम हल करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था 1 काटना, यहाँ 1 कट जाएगा हमारा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो 0 से π/2, 0 से π/2। अब बताइए 4 है, ये 4 बाहर जाएगा, तो 4 को 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए, 2 का स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब बताइए इसके भी स्क्वायर जाएगा, इसके भी स्क्वायर घात होगा ना, तो क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n-1 इनटू cos, घातों में गुणा होता है, तो गुणा क्या होगा cos थीटा का क्या मिलेगा 2n-2 इनटू ये 2 पावर भी होगा, तो 2 के पावर m-1, 2 के पावर m-1 इनटू sin में घातक गुणा होता है, तो sin थीटा का पावर कितना होगा 2m-2 इनटू क्या मिला sin थीटा cos थीटा क्या मिला थीटा मिला, ठीक है, ऐसे मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी है, तो कांस्टेंट कहाँ आता है बाहर होता है, तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, मतलब मिक्स कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इनटू ये बाहर निकलेगा, तो 2 के पावर n-1 इनटू 2 का क्या निकलेगा m-1, 0 से π/2। अब ये cos यहाँ भी, cos यहाँ पर भी ना, इसे समझ लिखते हैं इस तरह से sin पावर भी है ना, तो cos जुड़ा रहा है, आधार समान घात का जुड़ेगा ना, तो 2n-2 है अब +1, तो 2n-2 +1 कितना होगा 2m-1 होगा। तो ये काम करते हैं साइन को जोड़ लें, तो साइन का पावर क्या 2m-2 होगा, तो इसका हम लिख सकते हैं साइन थीटा का पावर कितना होगा 2m-1 इनटू cos थीटा का पावर कितना होगा 2n-1, क्या मिलेगा dt मिलेगा। और अगर आपको याद होगा तो हमने आपको यही पूरा फार्मूला सिद्ध कराया था, ये सिद्ध कराया था, इसका वैल्यू कितना था 1/2 बीटा mn। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में जब बीटा का पढ़ाया आपको यही सिद्ध कराया था, जब हमने 0 से 1 x पर m-1 इनटू 1 x पर n-1 में जब हमने भरा था x बराबर sin स्क्वायर थीटा भरा था, तो आप देखे होंगे ये आपका क्या होगा, ये आपको सेम टू सेम आया होगा, जिसको हमने लिखा होगा 1/2 बीटा mn, 1/2 बीटा mn, ठीक है। इसको क्या है इसमें क्या लिखा होगा 1/2 बीटा mn हमने लिखा होगा, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं चीज, ठीक है। तो इनके बीच में क्या गुणा हो रहा है, आधार क्या है इनका समान है, तो घात के जुड़ेगा ना, तो घात जुड़ेगा तो क्या होगा 2 की पावर 2 प्लस n-1 प्लस m-1 इनटू 0 से π/2 क्या होगा sin थीटा का पावर 2m-1 cos थीटा का पावर कितना होगा 2n-1 डीटा होगा। तो ये देखो -1 -2 ये से कैंसिल होगा, तो 2 पावर क्या मिला मुझे 2 पावर मिला m+n इनटू इस वाले को नहीं पता क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम उसके बाद क्या 1/2 बीटा mn, इसी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने अगर आपको याद होगा ये भी हमने ये लिखा था, ये एक बार और किया, इसको हमने माना p, इसको माना q, तो p और q में दूसरा फॉर्मूला आया था, लेकिन मुझे यहाँ लगाना है q सीधे भी आ रहा है, सीधे यहाँ लिख देना है, तो कितना होगा 1/2 बीटा क्या होगा mn होगा, तो 1/2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस होगा ना, तो घात जुड़ जाएगा, तो m+n-1 इनटू क्या होगा बीटा mn, इसका वैल्यू उतना होगा, इस वाले का वैल्यू उतना होगा। तो कोई भी सवाल आपका अगर -1 to 1 में सवाल लगाया गया जिसमें 1 प्लस जोड़ना है 1 प्लस घटाना है, तो ये समझ लीजिए हर सवालों को यही मानना है, सेम प्रोसेस करना है, और आपका मान लगभग बार ही जाएगा अगर ऐसे माना जाएगा तो, सही बात नहीं। तो कोई भी सवाल होगा आप ऐसे लगा सकते हैं, जो आपके मेन सवाल हमने बता ही दिया, आपको लगभग सब सवाल बता दिए हुए हैं, एक टाइप से बचा हुआ था ये वाला, इसको हमने बता दिया। तो एक बात समझ लीजिए कि 1 + x 1 - x के रूप में कोई सवाल रहता है
तो समझिए उसमें cos थीटा मानकर आप सवाल लगा देंगे, तो आपको लास्ट में ऐसा टाइप का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही बात नहीं? तो इस तरह से आपको सवाल लगाने होंगे। सही बात। चलिए सुता लीजिए, इस तरह से बताते आपको हमें, इसके आगे बताते हैं आपको हम सवाल। तो क्या हो सब वीडियो पॉज करके रोक कर आप पूरा सवाल बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आपका अगर बीटा का डेरिवेशन आपको तैयार है, जितना हमने बता दिया हुआ है, अगर आपको तैयार है तो आप एग्जाम में आसानी से कर लेंगे। मगर इतने सवाल बचे हुए हैं, मेन सवाल हमका लगवा ही देंगे, अभी क्लास में आपको लगवा देंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी आपने अगर क्लास साइज पढ़ा होगा तो आपको लगभग पूरा बीटा गामा पूरे बारे में बता दिया हुआ है। एक सवाल लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 2/2 बराबर में सिद्ध करना है कर्डिंग पाई इंटू गामा n प्लस 1 बटे 2 पावर n। ये में सिद्ध करना है, क्या करना है? 2 की पावर में सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, इतने बात करना होगा। तो हम जानते हैं लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 2/2, इसका मान सिद्ध करना कितना आना चाहिए? तो मुझे पता है, हमने आपको बताया भी सवालों में कि अगर दो गामा इंटूम है तो 3 भाजन में भी लिखा, इस नीचे लिखा था, या फिर हमने लगातार आपको बताया हुआ, सिद्ध करा के बताया हुआ है, उन तीनों में से किसी ने एक फॉर्मूला बैठेगा। हम पहले बताया आपको है कि इसमें दिमाग लगाना है पहले में और तीसरे में। तो क्या गामा n इसको मान दे तो एक घटाने पर एक घटाएंगे, इससे घटाते हैं तो ये आएगा नहीं, माइनस आएगा, तो नहीं होगा। थर्ड में लगाते हैं, थर्ड में तो मेरे दिमाग में काम कर रहा है कि n प्लस 1/2 है, तो n प्लस 1/2 यदि इसको तोड़ दें, अगर हम n प्लस 1 इधर तोड़ देना है तो इसको वैसे इस तरह n प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा ना? ऐसा लगता दोनों जुड़ जाएगा, क्या 2 ही बचेगा। इसका मतलब ये थर्ड में बैठेगा। कौन सा वाले में? थर्ड वाले में बैठेगा, जिसका नियम क्या होता है? गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 बराबर कितना होता है? कर्डिंग पाई बटे 2 के पावर 2m माइनस 1 इंटू क्या होता है? गामा 2m। ये वाला होता है ना, इसमें बैठेगा, इसी में बैठेगा। ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो माना गया है, अगर उसमें 1/2 जोड़ देंगे तो ये बैठेगा। तो इसका लिख सकते हैं इसको n प्लस 1/2 इंटू इसको लिखते हैं क्या? n प्लस 1/2 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो इसमें है वो इसमें भी वाले एक जोड़ने वाला है, तो जो इसमें है वो इसमें भी है, एक जोड़ दिए हैं। इसका m का मान कितना है? n प्लस 1/2 है, तो फॉर्मूला भर देंगे। फॉर्मूला में क्या है? कर्डिंग में पाई अपान 2 के पावर 2m, तो 2m, m कौन ये अंदर ना, m कितना है हमारा? n प्लस 1/2 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m होगा, तो गामा 2m n प्लस 1/2 कैसे? ठीक है, इसका कंडीशन होंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो क्या कैंसिल होगा, दो कैंसिल होगा, अब 1 यहाँ कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा मुझे? कर्डिंग पाई बटे 2 के पावर m इंटू इधर कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? गामा n प्लस 1 बराबर क्या होंगे? राइट हैंड साइड ऐसे निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला में समझिए, कभी भी दो गामा इंटू है, जो मैं 3 फॉर्मूला बताया हुआ है, आप तीनों याद रखे हैं, तो कोई भी सवाल आसानी लगा दें, कोई दिक्कत सवालों में नहीं। ठीक है, सवालों का कोई दिक्कत नहीं होगा, सहमत नहीं? चलिए एक सवाल और बताता है, और उसके बाद आपका बीटा गामा समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्योंकि अब स्टार्ट जो करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे, हम कौन सा क्लास स्टार्ट कर जाएगा? आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी, अब स्टार्ट की जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम, अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए एक सवाल लगाते हैं, 0 से a dx अपान ठीक है, dx अपान a के पावर n माइनस x पावर n की पावर 1/n। ठीक है, ये हमें इतना दिया है, सिद्ध करना है इसके बराबर पाई बटे n साइन पाई बटे n। ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है मुझे? सिद्ध करना सवाल में। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। ठीक है, ठीक है, सहमत नहीं?
तो लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं हम और शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, उससे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको उतार देगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग इतने भी इंपॉर्टेंट सवाल हमको बता ही दिया हमने। अब क्लास में जो बच्चों को सवाल होते हैं उनको भी लगवा दे रहे हैं हम, इससे अगर सवाल में प्रॉब्लम ना हो बाद में। इसी सवाल हमारा ये है। तो लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं। 0 to a dx अपान a के पावर n माइनस x पावर n पावर 1/n, ये में दिया गया। ये सवाल कई बार एग्जाम पूछा गया, कई बार सवालों में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल मतलब और ऐसे है, dx अपान 1 माइनस x पावर n, 1 माइनस x पावर n पावर 1/n s दिया हुआ है, तो वो भी सवाल सेम लगेगा। यहाँ a दिया, वहाँ क्या दिया, 1 दिया, तो ये हमने हार्ड सवाल लिया, वो सिंपल वाला सवाल है। तो बस समझिए कैसे करना होता है। इसमें सभी सवाल ऐसा मिलेगा वो मानना होगा, ठीक है। सवाल ऐसा मिलेगा वो मानना होगा। क्या मानेंगे, तो आप ऐसा मानिए इससे कि वो पावर निकल जाए। अब कोई चीज कब निकलता है, जब स्क्वायर में होगा, और स्क्वायर में कौन होता है, साइन स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos का थीटा, 1 माइनस cos का थीटा क्या होता है, साइन का थीटा। लेकिन दोनों हमारे स्क्वायर में निकलते हैं, लेकिन हम उसको मानते हैं जिसको आसान पड़ता है, मतलब मीन्स हम साइन मानते हैं। क्या मानते हैं, साइन। तो x पर n बराबर क्या मानिए, साइन था, ठीक है। तो साइन का थीटा मान दीजिए, चलिए साइन का थीटा मान दिया। लेकिन क्या बाहर निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, कौन, a फंसा देगा, a हमें फंसा देगा। तो हम ऐसा काम करें कि x पर n है, इसको मान दे a के पावर n मान दे। अगर a के पावर n मान देंगे तो a के पावर n मानेंगे तो कॉमन होगा, तो 1 माइनस साइन कितना है, cos का मान मिल जाएगा, समझ नहीं, तो हमें मिल जाएगा। इसका मतलब x पावर n बराबर क्या मानना होगा, a के पावर n साइन का थीटा मानना होगा, तभी वो बाहर निकलेगा। और हम इतना जानते हैं, बताया भी लगा सवाल कि बीटा गामा में जब आप मानेंगे यदि कोई पावर में है उसका अवकलन करने से पहले यदि उसमें कोई पावर है, पावर उधर भेज दीजिए, तब आप उसका अवकलन करिएगा। या n है ना, इधर भेजेंगे तो इधर भेजेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ a यानी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ तो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा, 2/n थीटा आएगा। ऐसा जाएगा, जगह ऐसा जाएगा। जब इसका आ रहा है तो हमें क्या अवकलन करना होगा, अवकलन करने पर तो x क्या होगा, dx बराबर a हमारा कांस्टेंट बाहर, इसे क्या x मानेंगे, प्लस मानेंगे ना, तो क्या होगा, घात पहले आएगा और घात में से एक घटेगा। लेकिन हमें सब फिर अवकलन करना पड़ेगा, जिसको माने हैं साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होंगे, d थीटा, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, d थीटा, सुना होगा नहीं। अब क्या करना होता है, इसके मान को भरते हैं, इसके मान को भरते हैं। और मैं अभी बताया आपको सवालों में कि जब आप मानेंगे, जहां मानते हैं, जब लिमिट आपको सवाल दिए होते हैं तो लिमिट अनुसार आप चेंज करेंगे। ये वैल्यू किसमें है, x में है, आप बदले किसमें है, थीटा में, तो x का 0 बनेंगे, तो x बराबर 0 करेंगे तो 1 पावर 0 होगा। साइन कितने का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, इसका यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पर a भरना होगा, तो x बराबर a भरेंगे तो 1 पावर कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। साइन से थीटा बराबर 1, साइन कितने का मान, साइन 90 का मान होता है 1, मतलब कितना मिलेगा मुझे, π/2 मिल जाएगा। 90 मीन्स क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। 1/a के पावर n माइनस x पावर n, x पर n हमने क्या मान दिया, ये मान दिया है, तो मिलते हैं a के पावर n साइन स्क्वायर थीटा पावर कितना, 1/n इंटू यहाँ dx है ना, dx है, तो dx मान क्या भरना है, ये पूरा भरना है। तो लिख सकते हैं हम इसको a इंटू 2/n साइन थीटा का पावर 2/n माइनस 1 cos थीटा d थीटा, ठीक है। ये हमने माना, ये हमारा अलग है, ये हमारा सवाल लग रहा है, ठीक है। ये हमारा अलग है, ये हमारा सवाल लग रहा है, ठीक है। तो जगह कम पड़ गया है, अब जल्दी नीचे लिख रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट तो कहाँ होता है, पहले बाहर जाते हैं। कांस्टेंट कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो कांस्टेंट कौन है, 2/n और a बाहर है हमारा, कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो 2a/n बाहर कर दिया, 2a/n हमने कांस्टेंट बाहर कर दिया। क्या मिला, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। क्या मिला, 1/। अब इसमें क्यों माना था, हमने ऐसा माना कि बाहर निकल जाए तो 1 पावर n कॉमन होगा, फिर 1 पावर n बाहर करेंगे तो इसके पावर भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो 1 पावर n 1/n कट जाएगा। क्या मिला, a बाहर निकला, क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्या मिलेगा, 1 माइनस n इंटू ये बाहर कर दिया। अब क्या बचा, तो साइन थीटा का पावर 2/n माइनस 1 इंटू cos थीटा क्या मिला, थीटा ऐसा मिला, ठीक है, ऐसा मिल जाएंगे। अब देखते हैं ये कांस्टेंट का क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर कांस्टेंट कट जाएगा हमारा, क्या मिलेगा, 2/n, तो 2/n 0 से π/2, 0 से π/2, 1 में सर क्या होते हैं, cos थीटा, क्या होते हैं, cos का थीटा, और cos का थीटा जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 2/n, तो लिखते हैं 1/1 cos 2/n थीटा, 2/n थीटा लगा इंटू
साइन थीटा का पावर 2/n-1 थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा डेल्टा सब। सही है। अब इसको ऊपर करना होगा, इसको ऊपर करेंगे। जब इसको ऊपर करना होगा हम इसको करेंगे तो 2/n इंटू, जैसा जानते हैं कोई चीज ऊपर से क्या करना होता है, ऊपर करने में क्या होता है माइनस होता है, तो ऊपर माइनस होगा, तो जब माइनस हो जाएगा तो हम इसको लिखते हैं 0 से π/2 साइन लिख रहा है पहले, ठीक है, साइन पहले लिख रहा है, तो साइन थीटा का पावर 2/n-1 इंटू कॉस भाग क्या होगा -2/n ना, तो -2/n थीटा इंटू कॉस थीटा डीटा ऐसा होगा। ठीक है, 2/n 0 से π/2 तो साइन थीटा का पावर 2/n-1 इंटू काश, यहाँ भी इनके बीच गुणा आधार क्या है समान है, घात क्या जुड़ेगा, तो घात जुड़ेगा तो काश थीटा का पावर क्या मिलेगा 1 - 2/n थीटा मिलेगा, इससे ऐसा मिलेगा। और जब मुझे सवालों को हल करना होगा तो हमने क्या बताया, जब सवालों को हल करना होगा अगर वो ट्रिग्नोमेट्री साइन के रूप में होगा तो इसे क्या मानना है, इसे मानना है p, इसे मानिए आप क्या मानिए q, इसे क्या मानिए इसे क्या मानेंगे q मानेंगे इस पूरे को, ऐसे पूरे क्या मानते हैं p। तो फार्मूला में क्या आता है, फार्मूला आता है गामा p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 बट 2 इंटू गामा p + q + 2/2। ठीक है, तो यहाँ 2/n हमारा बाहर है ही। अब यहाँ हल करते हैं तो गामा क्या आता है, गामा p + 1/2, तो p हमारा कितना है, तो 2/n p + 1/2 इंटू गामा q, ये हमारा q है, q + 1/2 अपान 2 इंटू गामा p + q + 2/2, तो p का मान p + q + 2/2, ये मैं भरवाता है। अब इसमें भर दिया हमने इसी में, तो 2/n 1 से कैंसिल होगा, यहाँ 1 से कैंसिल होगा तो 2/n आएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 1/n, तो गामा 1/n इंटू यहाँ करेंगे तो 1 कितना होगा 2, तो 2 का लेंगे तो 2 से क्या कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1/1 - 1/n। ठीक है, 1/n बटे यहाँ इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो कैसा था 2 इंटू गामा 1। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, गामा 1 का मान क्या होता है, इससे कम फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, तो पूरा मिला कैसे था 1/n क्या मिला 1/n मिला, इंटू गामा 1/n इंटू गामा 1 - 1 अपान है ना, तो 2 गामा इंटू है, तो 2 गामा इंटू क्या होता है कौन सा फॉर्मूला, तो गामा n इंटू गामा 1 - n बराबर क्या होता है π/sin n पाई, तो यहाँ इसका मान क्या है, तो 1/, हमारा बाहर है, इंटू फॉर्मूला क्या होता है π/sin n पाई, n का मान 1/3 π/n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड, जो मुझे लाना है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको कोई भी सवाल होंगे बीटा में लगभग सभी सवाल बता दिया हमने। जो आपको बताने वाले थे वो सवाल 1 - के रूप में था, तो 1 - के रूप में था, तो यहाँ बस क्या करना ए वाला नहीं मानना है, ए वाला नहीं मानेंगे, बाकी और सवाल सेम करेंगे। तो लगभग जितने भी इसके इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने आपको बता दिया हुआ है, कैसे ऐसे लगाना है, किस तरह लगाना हुआ है, लगभग हमने आपको बता दिया हुआ है। तो इस तरह से मान के चलते हैं कि बीटा गामा आपके लिए समाप्त हो गया, बीटा गामा आपका खत्म होता है। अब उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो बीटा गामा आपसे क्लास आपका खत्म हुआ, अब चलेंगे आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की तरफ चलेंगे। ये लेक्चर नंबर 9.3 है, ठीक है, ये 3 है। तो अब हम चलने वाले हैं जो है वह फोरियर की तरफ। तो आपका बीटा गामा अब खत्म हुआ, बच्ची बात फोरियर स्टडी की। फोरियर स्टडी सबसे लास्ट पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद तब फोरियर स्टडी पढ़ाया जाएगा। तो अब क्लास आपकी स्टार्ट होगी जो वो बीटा गामा तो आपका खत्म हुआ इस सवाल के अनुसार। अब जो आपका सवाल स्टार्ट होगा वह प्रायिकता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। इस समय बात ये समझ आई, ठीक है, बता रहे हैं। तो एक बात आपको समझना है कि किसी भी गामा का मान, किसी भी माइनस गामा का मान कैसे निकालता है, हमने बताया ना आपको कि किसी भी माइनस गामा का मान कैसे निकालना होता है। तो लगभग हमने अगर वीडियो जो क्लास में बनाया हुआ है बीटा गामा का, खास बीटा गामा जो क्लास में बनाया हुआ है, यदि आप पूरा क्लास देखते हैं तो आपको पूरा लगेगा कि हाँ सच में पूरे सवाल डेरिवेशन हो गए, पूरे सवाल हर टाइप लग गए, लगभग सभी जो मैंने
सभी सवाल लगवा दिया, बस 3-4 सवाल बचे होंगे जो आपको लगाना होंगे। लगभग पूरे चैप्टर में हमने सभी सवाल आपको हल करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बीटा गामा क्लास खत्म हुआ। अब जो स्टार्ट होगा आपका प्रायिकता स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रायिकता स्टार्ट होगा। तो प्रायिकता से भी आपको 1 नंबर के सवाल भी आते हैं, 2 नंबर के भी सवाल आते हैं, तो इस तरह से आपको प्रायिकता भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक्स।